परम पूज्य श्री संत राम सिंह जी महाराज जी के सानिध्य में इंद्रवेली से लेकर अंदुनैक तंडा श्री ज्वालामुखी दुर्गा माता मंदिर तक सनातन हिंदू धर्म की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विश्व शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का पावन आगमन हो चुका है। आज के शुभ दिन की शाम का सत्कार करते हैं, पावन मन से ध्यान करते हैं। भक्ति में सभी की खुशी है। आओ माता राधा रानी का गुणगान करते हैं। राधे राधे, प्यार से बोलो हे राधे। सर्वप्रथम गो भक्ति का संचार करने वाले और विश्व शांति दूत आज की नई युवा पीढ़ी को धार्मिक पथ पर ले जाकर उनको भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका सहृदय से इस पावन धरती पर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और उसी तरह उनके साथ पधारे हुए सभी साधु संतों का, समाज के सेवकों का, भक्तजनों का भी तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। माता रानी के दर्शन हेतु पधारे हुए गोशामाल के विधायक श्री राजा सिंह का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे गुरुवर्य परम पूज्य हमारे प्राणाधार बाल ब्रह्मचारी संत श्री राम सिंह जी महाराज जी का परिचय देना चाहता हूँ। महाराज जी का जन्म 1970 में चोरगांव नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वहाँ से माता ज्वाला माता की कृपा से उनका आगमन अंदुनैक तंडा में हुआ। माता जी की भक्ति में लीन महाराज जी ने 1995 में मंदिर बनाने का संकल्प लिया। बहुत ही अल्पायु में धार्मिक काम और समाज को भक्ति भावना से जोड़े रखा। 2005 में माता भवानी ज्वालामुखी दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना और कलश का कार्य किया और शतचंडी यज्ञ भी किया गया। 2010 में महाराज जी के सानिध्य में श्री मद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्री नंद किशोर महाराज जी के श्रीमुख से कथा का सभी ने लाभ उठाया। इस कथा में अधिक भक्तों ने दीक्षा भी ली। 2011 में राम कथा का भी आयोजन किया गया। गुजरात से पधारे हुए प्रियांशु महाराज जी के श्रीमुख से हमें राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला। 2012 में राम कथा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश से पधारे हुए शंकर महाराज जी के श्रीमुख से हमें राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला। 2013 में भागवत कथा का भी आयोजन किया गया। फिर से एक बार जो 13 वर्षीय गुजरात के पधारे हुए प्रियांशु महाराज जी के श्रीमुख से हमें भागवत कथा सुनने का भी सौभाग्य मिला। इसी भागवत कथा में अनेक भक्तजनों ने भी दीक्षा ली। 2022 में सुखद सत्संग का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज उत्तर प्रदेश से पधारे हुए थे। उनके श्रीमुख से हमें सुखद सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। 2023 में महाराष्ट्र में गोदरी में श्री संत राम सिंह जी महाराज जी के उपाध्यक्षता में लभाना, मथुरा, नायखड़ा, बंजारा कुंभ मेला का आयोजन किया गया। इसमें सनातन धर्म का प्रचार हुआ। इस तरह हर वर्ष श्री सद्गुरु जी ने धार्मिक कार्य करते हुए समाज को एकजुट बनाकर रखा। हर वर्ष लगभग 3-4 पर्व होते ही रहते हैं। इस पावन धरती के आंगन में, श्री दुर्गा माता मंदिर के आंगन में ऋषि पंचमी, नवरात्रि के दिन 9 दिन, गुड़ी पाड़वा, लाखों की संख्या में इस पर्व में भक्तजन श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सद्गुरु जी हमेशा सभी की भलाई चाहते हैं। उनकी महिमा ही अलग है।
इसीलिए कहा जाता है सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। आप सभी ने यहाँ मुझे मौका दिया, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और अभी हम गुरुवर्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पर पधारे हुए सभी हजारों की संख्या में भक्तजनों को अपने प्रवचनों से लाभान्वित करेंगे। प्यार से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा शांति बना के रखेंगे तो मैं अच्छा विचार आप तक पहुंचाऊंगा कि सनातन यात्रा का मतलब क्या है। विधायक जी जो सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए बड़ा कार्य करते हैं, पहली बार मिल रहा हूं लेकिन इनके विषय में बहुत सुना है। निश्चित एक बात तो हमने देखा है कि जब आप धर्म के लिए काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। और मैंने तो ये भी अनुभव किया है कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, महाभारत हमारे सबके सामने है, सबसे पहले आपको अपने ही लोगों को फेस करना पड़ता है। जब आप अर्जुन बन जाए और कृष्ण का साथ लेना हो तो अपनों को ही फेस करना पड़ता है। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका नाम राजा सिंह है, आचरण उतने अच्छे राजा सिंह जैसे नहीं है, सेवक बनकर सनातन की सेवा करते हैं, आचरण बहुत अच्छा है। दूसरे हमारे कवि श्रीनिवासन रेड्डी जी जो यहीं से बड़ा सुंदर यहाँ के अपने चैनल पे भी लाइव कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। पायल शंकर जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद। सुहासिनी रेड्डी जी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ के नायक साहब हैं गांव के, हमारे फकीरा नायक जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। और भी बहुत लोग अतिथि हैं, पर मुझे तो उतना ही नाम लेना जितने मेरे पास लिस्ट आई है, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं वो मैं दोषी नहीं हूँ, वो लिस्ट वालों को पकड़ना जिन्होंने ये लिस्ट पहुंचाई। बाकी के सभी के रूप में मैं महाराज जी का साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, तो महाराज जी का स्वागत करता हूं। आप सबका भी धन्यवाद है जो आप इतने लेट तक यहाँ पर आए हैं, आप सबका साधुवाद है, धन्यवाद है। कुछ भी होता रहे आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। माता बहनों का भी साधुवाद है कि आप लोग इतना पैदल चलकर आई हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं, सनातन यात्रा। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जिस समय हमारा देश आजाद हुआ। जिस समय से हमारा देश आजाद हुआ, पहले सनातन धर्म को समझिए, सनातन किसी का बुरा नहीं चाहता है। जितना अच्छा हमारा विचारधारा है और जितना अच्छा हमारे ग्रंथों का उपदेश है, पूरे विश्व में किसी भी ग्रंथ में इतना सुंदर उपदेश नहीं है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान ने सनातनी पैदा किया। हम भाग्यशाली हैं। हम किसी धर्म को मिटाने की बात नहीं करते, लेकिन कोई हमें मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। आजादी के बाद से अगर सबसे बड़ा कोई टारगेट हुआ तो वो सनातनी हुए। एक एक चीज गिनवाऊंगा, आप हामी भरेंगे, और अपने दिमाग से हामी भरना, मेरी हामी आमद मत लाना। जिस समय से आजाद हुए हैं तब से लेके आज तक हम लोगों ने अंग्रेज के कोई अंग्रेज यहां बना के नहीं गए थे हमारा देश, हम तो थे ही। हम तो पहले से, उनसे पहले मुगल, वो बाहरी आक्रांता थे, हमारे यहां के नहीं थे। लेकिन आज भी आक्रमण करने वालों के नाम पे आपको तमाम सड़क मिल जाएंगी, तमाम बिल्डिंगें मिल जाएंगी, हर चीज मिल जाएगी, लेकिन जो हमारे लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए उनके नाम से सड़क भी आज तक नहीं है। बताइए किन किन शहीदों के नाम पे यहाँ पे राजधानी में, हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में सड़कें और बिल्डिंग्स हैं? नहीं है।
उस इतिहास को छिपा के रखा गया। चलो मान लेते तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। सनातन जब जिस समय हम आजाद हुए, आजादी के बाद हमारे मंदिरों को सरकार के कब्जे में रखा गया। यहां भी होंगे, तेलंगाना में भी होंगे, मंदिर सरकार के अंडर होंगे, है कि नहीं? और यहाँ क्या नाम है वो तेलंगाना और पास में और जो स्टेट है, आंध्रा आदि आदि जो भी है, वहां भी हिंदुओं के मंदिर किसके अंडर में? हमारे यहां भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। इट्स ओके, आई एम एग्री विद यू। लेकिन जब मंदिर तुम अंडर कर सकते हो तो और जो मस्जिद हैं, चर्च हैं, उनको भी कर लो। करना चाहिए कि नहीं? संविधान क्या कहता है? सबको समान अधिकार मिलेंगे, यही है ना? सबको समान अधिकार दे रहे हैं ना, फिर हमारे मंदिर क्यों ले लिए गए भाई? हमने कौन सा गुनाह किया? हम इस देश के नागरिक नहीं है कि नहीं? तो फिर हमारे मंदिर वहां कौन जाता है? हम ही लोग जाते हैं ना, हम ही लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं ना, हम ही लोग गोल्ड चढ़ाते हैं ना। वो उसका प्रयोग सरकार क्या कर रही है? उसका प्रयोग क्या हो रहा है? हमें बताओ। नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिरों का पैसा ले जाएंगे। मैं कहता हूं मंदिर अपने पास में रखो, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, और आप सबको अच्छी लगेगी ये बात, मैं मानता हूं, मुझे मालूम है। आप हमारे मंदिरों का पैसा रखिए, सनातन बोर्ड बनाइए, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, और सनातन बोर्ड हो उसके अंडर सारे जो हमारे धर्म के जानने वाले लोग हैं वो होने चाहिए। नो आईपीएस, नो आईएएस, नो एनी जज और नो एनी लीडर्स। सरकार देख रेख करे, नो प्रॉब्लम, सरकार हमसे पूछे। और सनातन बोर्ड उस मंदिर के सारे मंदिर सरकारों का वही सनातन बोर्ड के अंदर हो, और वो मंदिर के पैसों से जगह जगह पर गुरुकुलम परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए। और गुरुकुलम ऐसे होने चाहिए जहां हमारा बच्चा पढ़ने वाला हिंदी बोले, संस्कृत बोले, अंग्रेजी बोले, तेलुगु बोले, जो आपके यहाँ आती है वो भी इन्वॉल्व कर लेना, वो मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ हिंदी को मैं मानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपनी भाषा और इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन अंग्रेजी तो सब जगह चाहिए ना, अंग्रेजी भी होनी चाहिए, और संस्कृत के बिना संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए संस्कृत चाहिए। अब बताइए ये गलत चीज है क्या? आप बताओ ये गलत है? ये भड़काऊ भाषण है क्या? सनातनियों को राइट नहीं है क्या? सनातनियों के मंदिर का पैसा सनातनियों के बच्चों के पढ़ाने में अगर यूज आ जाए तो क्या बुराई है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज तक नहीं बना, 75 साल तक। कौन इसका हमारा शोषण हुआ कि नहीं हुआ? किसी को तो फ्री में यात्रा करवा देते हैं, और हमारी तो यात्रा का ही पैसा ले जाते हैं। ये चोरी है कि नहीं? हमारा शोषण है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? हम चाहते हैं वो शोषण रुके। हिंदुओं के मंदिर में जो पैसा चढ़ाया जा रहा है वो हिंदुओं के बच्चों के भविष्य के निर्माण में आना चाहिए। उसे गांव में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले, आज हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, बताइए कॉलेजों में जा रहे हैं, माँ बाप लाखों लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, वापस रिटर्न बच्चे क्या बन के आ रहे हैं? बोलिए, क्या बन के आ रहे हैं बच्चे वहां से? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाए क्या बन के आ रहे हैं। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद बच्चा इंजीनियर बन गया। क्या बन गया? और अमेरिका की एक कंपनी से उसे ऑफर आ गया 1.5 करोड़ के पैकेज का, कि तुम साल का पैकेज देंगे 1.5 करोड़ तुमको। और घर में बूढ़े माँ बाप ने रात भर मेहनत कर करके, किसानी कर करके, अपना खून पसीना एक कर करके इकलौते बेटे को इंजीनियर बनाया, और अमेरिका की कंपनी ने 1.5 करोड़ का ऑफर दे दिया। अब बताइए ईमानदारी से, कृपा करके बताइए, वो बच्चा माँ बाप को देखेगा कि 1.5 करोड़ के पैकेज को? जोर से बोलो। तो क्या बन के आया?
इतना पैसा माँ बाप ने खर्च किया, वो बच्चा बन के क्या आया? जोर से बोलो। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स यू हाउ टू अर्न मनी ओनली। Modern education gives you how to earn money only, but religious education gives you how to live life. हमारी जो आध्यात्मिक एजुकेशन है वो सिखाती है जिंदगी कैसे जीना चाहिए। जिसने आध्यात्मिक जिंदगी पढ़ाई पढ़ी है अपने जीवन में, वो बच्चा 1.5 करोड़ नहीं 500 करोड़ को भी ठोकर मार देगा और उसकी नजर में हमारा माँ बाप सबसे ऊपर होगा। पढ़ो लिखो, नौकरी चाहे कम पैसे की मिले, अपने देश में करो, अपने माँ बाप के पास में रहो। उन्होंने खून पसीना की कमाई कर करके हमें अपने इस लायक बनाया कि हमें बाहर जाने को भी अवसर मिल सके। और तुम जब बाहर चले गए तो भारत माता की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा भारत माता की सेवा? ये भारत माता जिसके हम नारे लगाते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब तो तुम चले जाओगे विदेश तो फिर तो कहोगे दुबई माता की जय। वहां तो माता भी नहीं कहते, वहां तो माँ भी नहीं कहती। अकेला पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ऐसी है जिसे भारतीय लोग अपनी माँ कहकर संबोधित करते, वो भारत माता है कि नहीं? हमने कहा कल्चर टेररिज्म। कल्चर टेररिज्म क्या है? हमारे संस्कारों का दमन करो, अपने संस्कार इन पे थोप दो। जब ये हमारे संस्कारों को ओढ़ लेंगे तो ये एक तरीके का मानसिक संतुलन खो देंगे। आज हमारे देश में वही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज बच्चे को मोबाइल चाहिए कि मम्मी? सही बात, ईमानदारी से बोलिए, ये हंसने वाली बात नहीं है, फिर मम्मी ने 9 महीने पेट में क्यों रखा तुम्हें? नहीं हंसिए नहीं, सोचिए, थिंक फॉर अ व्हाइल। कितनी माएं पेट में ही मार देती हैं? तुम्हें मार दिया होता तो? ये क्या है? दैट कॉल इज टेररिज्म, कल्चर टेररिज्म। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। आजकल के बच्चे नाते मात नवाते हैं। आजकल कहते गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। ये क्या है? कल्चर टेररिज्म। मैं आप सब बच्चों से निवेदन करूंगा, अगर बच्चे आप लोग भारतीय परंपरा का स्वागत करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो सुबह उठ के पहले माता पिता के चरण छुओ, स्पर्श करो और आशीर्वाद लो। राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, और उसके बाद अंग्रेजी जितनी बोलनी है बोलो, नो प्रॉब्लम, कोई रोकने वाला नहीं तुम्हें। ये कल्चर टेररिज्म, अपना कल्चर हम पर थोप दिया। दूसरा एक और बात, बड़े ध्यान से सुनना। आजकल हमारी भारतीय सभ्यताओं को, संस्कारों को मिटाने के लिए इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बड़ा ध्यान चाहूंगा मैं इस बात पे, बहुत 100% आपका ध्यान चाहिए मुझे। ये सनातन यात्रा का मकसद है, आपको जागरूक करना, आपको भड़काना नहीं, आपको जगाना। सनातन यात्रा आपको जगाना चाहती है। आप ईमानदारी से इस बात के विषय में सोचो। वेब सीरीज इंटरनेट पे क्या हो रहा है, इसमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, पूरा देश मौन है। 6 क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला, 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अचानक से वो मोबाइल चेक करता है और उसमें वो बिना कहे आ जाता है। वो बच्चे का क्या दोष है? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का नाश कर रहा है। हर एक रिश्ते को दिखा रहे हैं उसमें। इसका मकसद ही है हमारे कल्चर को समाप्त करना। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटा षड्यंत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वेब सीरीज, ससुर बहू के साथ, कजन बहन भाई के साथ, चाची के साथ, माई के साथ, मौसी के साथ, क्या है ये? और कोई नहीं बोल रहा है। क्या बचा फीलिंग के लिए? बताना। किसका आदर करें? बताना। फिर माँ शब्द क्या होता है कोई बताए मुझे, फिर बहन शब्द क्या होता है बताए मुझे, कोई मौसी शब्द क्या होता है बताए मुझे, कोई बुआ शब्द क्या होता है बताए मुझे। इन पैसे कमाने वाले दलालों ने
देवियों को सिर्फ और सिर्फ वासना की मूर्ति बना के छोड़ दिया और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वी आर इंडियन, वी आर भारतीय, वी आर नॉट अमेरिकन एंड यूरोपियन। व्हाट इज आवर कल्चर? हमारा कल्चर क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं? हमारे संस्कारों को मारने के लिए ये सीरीज बना बनाकर हमें और हमारे परिवारों को और हमारे परिवार की मर्यादाओं को और मर्यादाओं के रिश्तों के प्यार को मिटा देने का षड्यंत्र है ये वेब सीरीज। आप सब ये कहते हो सड़क बनवा दो विधायक से, कहते हो, आप कहते हो लाइट दिलवा दो, कहते हो पानी दिलवा दो, कहते हो। कभी कहा है इस इंटरनेट को बंद करवा दो जिसने हमारे परिवारों का नाश कर दिया है, जिसने हमारे संस्कारों का नाश कर दिया है? कोई बोला कभी? आप मत करिए इंटरनेट बंद, लेकिन गंदी ऐसी वेबसाइट तो बंद कर सकते हो, ऐसी वेब सीरीज तो बंद कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो कुर्सी खाली करो। तेलंगाना में तुरंत बंद होनी चाहिए। यहां पर कितने तरीके से मंदिर बनते हैं बताइए, यहां कितने भगवान की पूजा होती है, कितने आदर के साथ पूजा होती है। इन सब चीजों को बंद कराना, हम और आप आवाज उठाएंगे तो अवश्य ये बंद करना पड़ेगा इनको। मैं तो अभी आपके यहां तेलंगाना में इलेक्शन आने वाले हैं, बताओ मेरे कहने से कौन कौन वोट देगा? वही हाथ उठाना जो मेरे कहने से वोट दे। अरे नाम मत लो पार्टी का, हमको वोट मांगने नहीं आए यहाँ पर। हम सनातन यात्रा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं मेरे कहने से कौन कौन वोट देगा। जिनको नहीं देनी वो नीचे रख सकते हैं, आई एम एग्री। जो मेरे कहने से, जो सनातन की रक्षा के लिए दे सकता वो हाथ उठाए बस। है ये देखिए इतने लोग जितने हाथ उठा रहे हैं, अगर आप इतने ही लोग आवाज उठाने लग जाएंगे ना, उस दिन ये सरकारें वो करेंगी जो आप चाहेंगे। और जिनके हाथ नीचे थे ना, तुम भी सुन लो, जिनके नीचे थे, और ध्यान से सुनना, जो लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते उनकी कोई रक्षा नहीं करता, कोई नहीं। जब तुम्हारे परिवार ही नहीं रहेंगे क्या करोगे? जब मर्यादा ही नहीं रही तो क्या करोगे? आज हमारे देश में रामायण जला दी गई, चिंता हुई आपको? रामायण जला दी गई, किस किस को चिंता हुई? किसी को नहीं। अरे जाओ यार, तुम हाथ उठा रहे हो, मैं सब जानता हूं। हिम्मत है तो किसी अन्य ग्रंथ को हाथ भी लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। लेकिन रामायण जला दी गई, उस राम का चरित्र जला दिया गया जिन राम ने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, जिस राम ने सबको अपने गले से लगाया। इस देश में, जिस देश में राम का जन्म हुआ, वहां रामायण जला दी गई और किसी का खून नहीं खौला, किसी में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, मौन लगा गए जैसे जुबान कट गई हो। याद रखना, आज मौन हो, कल बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 10 साल है तुम्हारे पास, और बहुत ज्यादा जिद करो तो 15 साल। सिर्फ वो 10-15 साल ऐसी हैं जहां से तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने देश को सुरक्षित रख सकते हो। और 10-15 साल में अगर गलती की और वही बुढ़कपन रहा तुम्हारा, भूले रहे, तो फिर तो तुम देखना क्या होगा। जो चीजें होती रही हैं, जो गलतियां हो चुकी हों, उनसे शिक्षा ले लेनी चाहिए। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, किसी को नहीं, लेकिन कोई हमें मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये लोग अभी देखना इलेक्शन आने वाला, अभी जातियों के नाम पे बोलना शुरू करेंगे, तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो, तुम तो आदिवासी हो, तुम तो फलाने हो, तुम ढिमका हो। मैं आप सब सनातनियों के हाथ जोड़ रहा हूं, अगर तुम्हें कृष्ण से इतना भी प्यार हो, मैं मथुरा से आया हूं। कहां से आया हूं? कन्हैया कहां जन्म हुआ था? अगर इतना सा भी प्यार हो ना कन्हैया से, इतना सा भी, तो जाति आटम साटम जो भी यहां बताते हो, इन सब से ऊपर उठकर हम सनातनी हैं, हम सच्चे सनातनी हैं, ऐसी जिद करो। हम सनातनी हैं, ये जिद कर लो, और हम सब एक साथ रहेंगे। हम भूखे भी रहेंगे तो साथ रहेंगे, पेट भर के रहेंगे तो साथ रहेंगे, रात में रहेंगे तो साथ रहेंगे, दिन में भी रहेंगे तो भी साथ रहेंगे। चाहे खुला आसमान हो, चाहे कोई स्थान हो, हम जहां भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। हम सनातनी हैं। कौन कौन मेरे साथ है? बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हम कर सकते हैं, याद रखना। सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, आदि आदि जिन जिन लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। आई टेल यू अगेन वन थिंग, यू गिव मी योर सपोर्ट, आई विल गिव यू फ्रीडम। आई नीड योर सपोर्ट, आई विल गिव यू फ्रीडम। ऐसा फ्रीडम जैसे आज पाकिस्तान कह रहा है ना, मोदी जी बचा लो, मोदी जी बचा लो। आई विल गिव यू फ्रीडम। सब रामायण का पूजन करेंगे, सब रामायण का सम्मान करेंगे। हम सनातनियों का काम, हम जाति में नहीं बटेंगे। हम राम का पूजन करेंगे। हम आदिवासी से ही चाहे शहरवासी से, हम राम के वंशज थे, हम राम के वंशज हैं, और हम राम के वंशज ही रहेंगे। एक और बात सीख लीजिए, सनातन में जन्म हुआ है, सनातन ही जी रहे हैं, और हम ये आज प्रण करते हैं जब मरेंगे तो सनातनी ही मरेंगे। कौन कौन मेरे साथ है कि सनातनी मरने के मूड में? तो मेरा सपोर्ट दोगे? प्रॉमिस करो कि हम आपका सपोर्ट देंगे। तो जो आप कहोगे सो करेंगे, जो आप बताओगे वो हम अपने घर में अपनाएंगे। पहला काम करो, अपने घर में एवरीडे शंख बजाना शुरू करो। आज से, कल से, मतलब आज से नहीं, अब तो रात हो गई, कल से शंख बजाना शुरू करो, माथे पे तिलक लगाना शुरू करो, अपने घर के बच्चों को भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में बताना शुरू करो। और जब जब घर सदगुरुदेव भगवान के, भारत माता के, अपने अपने माता पिताओं के, सत्य सनातन धर्म के, श्री राम सिंह जी महाराज जिनके सानिध्य में आज ये सनातन यात्रा प्रारंभ हुई। सनातनी लिख लोगे तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरी सेना है। और जब मेरी सेना, ट्विटर पे मेरे फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्योर सनातनी चाहिए जो अपने धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हो। और सुनिए, यहाँ कौन कौन है? ऐसे पूछना जैसे मैं इसी के साथ स्कूल में पढ़ाऊं। बताओ, पूछो हमसे कि अगर हम आपकी सेना में साथ हो गए तो आप हमें क्या? जिन लेकिन इसके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा। जिस दिन आप मेरा साथ दे देंगे, सनातनी धर्म गुरुओं का साथ दे देंगे, आप सनातन यात्रा को मजबूत कर देंगे, उस दिन आपके कृष्ण आजाद हो जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं।
का बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी का धन्यवाद। 2 मिनट और बैठे लेना। क्या तुम अलग ना आना? हाँ, हम पहले निकल, तुम निकल जाओ, हम रह जाएंगे। हाँ, ये आप ये उठाओ, एक बार सब बोलेंगे राधे राधे राधे।